सीमा भगोड़ी, सबसे पहले तो तू ये बता, ये जो तू बता रही थी तेरी दोस्त थी पूजा कि वो हिंदू थी, ये बताने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके भाई का नाम मेहरान क्यों था? ये लॉजिक समझ नहीं आया। पूजा नाम हिंदू है, समझ में आता है। मेहरान नाम हिंदुओं का नहीं होता, ये हमें भी पता है। मेहरान नाम तो मुसलमानों का होता है। ये क्या लॉजिक है? तूने आज के व्लॉग में ये बात कही, वो हिंदू तेरी दोस्त थी और मेहरान नाम का उसका भाई था। भाई ये कैसा मैच है? बहन है पूजा नाम की, भाई है मेहरान नाम का। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बताने की कोशिश कर रही है और क्या समझाने की कोशिश कर रही है? हिंदू कम्युनिटी पे या हिंदू लोग जो है मेहरान नाम का कोई भी नाम नहीं रखते। ये मुसलमानों में नाम रखा जाता है, तो उसकी बहन का फिर पूजा नाम कैसे हो गया? अगर मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंचे तो मुझे इस बात का जवाब जरूर देना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात करूंगी जो आज भगोड़ी ने ब्लॉग अपलोड किया है, उसमें उसने पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है, गैस के बारे में, बिजली के बारे में, मकान के बारे में और क्या सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो सारी बातें कर रही थी बैठ के दोनों, लब्बू और भगोड़ी। तो पहली बात तो ये बता दूं कि जी बिल्कुल गैस हमारे यहाँ लाइन में आता है, यानी कि पाइप के जरिए गैस आता है, उसका हम बिल पे करते हैं। जैसे लाइट की लोड शेडिंग होती है उसी तरह गैस की भी लोड शेडिंग होती है। और रही बात तो बिजली की, बात करी थी कि बिजली होता ही नहीं है। हाँ, किसी जमाने में नहीं होता था, लेकिन अब हर जगह माशाल्लाह से बिजली मौजूद है। कुछ घंटों के लिए लोड शेडिंग होती है, सो हर जगह होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, टैंक को लेके बहुत सवालात कर रहा था ये लब्बू कि मतलब हम गंदा पानी पीते हैं। जाहिल है ना, असल में इसको कुछ पता नहीं है। टैंक का मतलब समझ में आता है? टैंक बनाया जाता है, उसको बड़ी सफाई से बनाया जाता है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है ना, लिड जिसको कहते हैं, वो भी बहुत तरीके से लगाया जाता है क्योंकि हमको क्योंकि हमें उसमें अपने लिए पीने का और नहाने का पानी महफूज करना होता है। तो मतलब कचरा जा रहा होगा, कचरा जा रहा होगा, मतलब क्या हम लोगों को तूने क्या समझ के रखा है? हमने टैंक बना लिया, उसमें पानी हम महफूज करके रखते हैं, तो हम वहां पे ये ख्याल नहीं रखेंगे कि पीने का पानी किस तरह महफूज करके रखा जाता है। हम उसको फुल कवर करके रखते हैं, तो कहीं जाके वो पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कह रही लाइन में पानी नहीं आता। देखो, इलाके इलाके की बात होती है, किसी इलाके में नहीं आता है। जहां बोरिंग करके पानी को यूज किया जाता है, यानी जमीन पे जो खोदकर पानी मोटर से खींचा जाता है, ठीक है, बहुत सारे इलाकों में पानी आता है। पानी लाइन जो है, सीवरेज लाइन जिसको कहते हैं, वो मौजूद है। मतलब हर कंट्री का, हर एक शहर का, हर एक जगह का अपना एक निजाम और तरीकाकार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और कराची जैसे शहर की ये बात करी थी कि वहां कुंडा लगाते हैं, तो वो किसी जमाने में होता था। बिल्कुल भी कुंडा सिस्टम अब नहीं रहा पाकिस्तान में। कभी कभी, मतलब बहुत पहले की बात है, कभी हुआ करता था जब बिजली सही से नहीं मिला करती थी, बिल बहुत ज्यादा आते थे, तो लोग कुंडे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब कहीं पे भी ये चीज नहीं है, अलाउड नहीं है। कुंडा सिस्टम अलाउड ही नहीं है। किसी जमाने में था, तो मैं गलत बयानी कर रही है, झूठ सच कर रही है, यहाँ वो कभी था। और ये कह रही कि मैं बहुत इस तरह के इलाके में रहती थी, लेकिन हाँ, इस तरह के इलाके में रहने के बावजूद भी इसने बहुत अय्याशियां की हैं। अगर इसे अच्छा इलाका मिलता, कराची जैसा शहर था, वो कहती ऐसे इलाके में, कराची जैसे शहर में रहने के बावजूद भी ये कहती है ऐसा था पाकिस्तान। और गांव में खुद बैठकर बताती है कि वहां मतलब बहुत ज्यादा हर चीज की अय्याशी है, बहुत ज्यादा। मतलब कराची पाकिस्तान को क्या कहने बनाने की कोशिश कर रही है। हर वक्त बुराई पाकिस्तान और यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए, हर वक्त बुराई की यहाँ पे सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तानी, वहाँ जो इंडिया नहीं बोलते, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं। हमें ये सिखाया जाता है। कौन से स्कूल में ये पढ़ाई होती है? जरा स्कूल का नाम तो मेंशन करती तू, कि किसी स्कूल में ये वाली पढ़ाई होती है कि यहाँ पे सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान ऐसा या हिंदुस्तान वैसा। मतलब कुछ भी बोलेगी तू बैठ के, ठीक है। चल, हमें तो सिखा दिया गया, मान लेते तेरी बात अगर, कि हमें तो सिखा दिया गया हिंदुस्तान के बारे में ऐसा वैसा। तुझे किसने सिखाया पाकिस्तान के बारे में बुराई करना? किसने सिखाया?
फिर हम यही कहेंगे ना, अगर पाकिस्तानी ने सिखा दिया हिंदुस्तान की बुराई करना, तो फिर हिंदुस्तानी ने तुझे, जिसके बगल में तू बैठी, उसने बताया तुझे पाकिस्तान कैसा है। यहाँ रहकर, यहाँ का नमक खाकर, यहाँ का नमक हरामी करके आज तू जहाँ पे बैठी वहाँ की तारीफ करी। इतने साल, 40-45 साल तूने यहाँ पे गुजारे, तूने यहाँ से वफादारी नहीं की। तो भारत की बनकर बता रही है कि मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ, भारत के लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब 40-45 साल तूने यहाँ गुजारा, तूने तो 10 यार पाले, लेकिन किसी से तुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन भारत वालों से मिल गया। तुझे ये चीज किसने सिखाई? चल मान लिया ना, पाकिस्तानी को तो सिखाया जाता है हिंदुस्तान वालों के लिए, तुझे किसने सिखाया पाकिस्तान के लिए बुरा बोलना? अब तू कहेगी कि तुझ पे गुजरी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी तू झूठ बातें कर रही है। और जितनी सख्ती तू वहां पे बैठ के सह रही है ना, उससे ज्यादा आजाद जिंदगी तू पाकिस्तान में गुजार रही थी, आवारों की तरह। बात करी हाँ गैस बिजली की, अल्लाह का शुक्र है हम बिल पे करते हैं, बिजली भी आती है और गैस भी आता है। गैस टाइम से जाता है, लोड शेडिंग होता है, रात 11 बजे अगर चला जाता है तो सुबह 6 बजे आ जाता है, सारा दिन गैस रहता है। हाँ, जिस इलाके में लोड शेडिंग होती है, जिनकी औकात नहीं होती है, जैसे कि ये कह रही लकड़ी हम यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कराची शहर में जो पस्ता इलाके होते हैं, वहां पे अगर गैस सिलेंडर नहीं अवेलेबल होता है, वो लोग नहीं रखते, तो भी लकड़ियां यूज करके खाना बनाते हैं। कराची जैसे शहर में सिलेंडर यूज किया जाता है, या फिर एक मशीन आती है, वो उससे गैस खींचकर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर कर दूं ये बात, अगर गैस नहीं आता, लोड शेडिंग होती है, कुकिंग करना होती है, तो सिलेंडर यूज करके हम कुकिंग करते हैं। लकड़ियों में खाना नहीं बनाते, क्योंकि ये वो दौर नहीं है, आगे की सदी है, वो दौर नहीं है किसी जमाने वाली, मतलब पता नहीं कौन से जमाने की ये बात करी। जाहिर सी बात है ये फिर 40-45 साल की, तो इसने बहुत कुछ देखा होगा, इसलिए ये बातें करी, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बहुत तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह और तरक्की करेगा। हर मुल्क अपने हिसाब से तरक्की करता है, महंगाई सस्ताई हर कंट्री में होती है, हर कंट्री का निज़ाम अच्छा बुरा चलता रहता है। इस बारे में हम बात करके क्या हासिल कर लेंगे? ये भगोड़ी या तू लप्पू जो बैठकर बातें कर रहा है पाकिस्तान में क्या था क्या नहीं था, इस पे ज्यादा जोर मत दे। जोर जहां तू बैठा है वहां दे, जिसको बगल में लेके बैठा उसके लिए सोच। अच्छा जी, एक मैं पिक्स आप लोगों से शेयर करूंगी, ये आजकल वीडियो में कम आती है, लाइव में भी नहीं आती, क्योंकि ये कोट जाती है, पेशी पे जाती है, जो नकाब लगाकर छुप के जाती है। तो वो वाली पिक्स देखिए आप लोग, साइड में मैं लगा रही हूँ, ये देखें, देख लिया? इस तरह ये जाती है कोट, छुप कर, मुंह छुपा कर। इसका तो मुंह भी नहीं है कि ये दिखा सके भारत में। और रही बात पाकिस्तान की, तो बात करती पाकिस्तान में तो बहुत आज़ादी से घुमा करती थी, आवारगी किया करती थी, कभी तुझे मुंह छुपाने की नौबत नहीं आई। लेकिन आज तो कहती भारत में बहुत आज़ादी है, तो इस तरह मुंह छुपा कर क्यों घूम रही है? और मेरे नकाब पे लोग बात बनाते हैं, तूने क्यों लगाया मास्क? तुझे तो बहुत आज़ादी है। बकौल तेरे चाटुकारों के कि मुंह छुपाया नहीं जाता, क्यों छुपा रही तू मुंह? तुझे ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुझे नकाब लगाना पड़ गया? बताएगी? नहीं, तेरे पास जवाब नहीं है। तेरे पास सिर्फ यही टॉपिक है जो तू करती है, जैसे कि आज के व्लॉग में तूने बताया ऐसा था वैसा था वैसा था वैसा था। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। तो पता नहीं किस दौर की बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज का एक रूल्स होता है। जैसे तुम्हारे यहाँ गैस नहीं है, तुम लोग सिलेंडर यूज करते हो, यहाँ गैस है, पाइपलाइन में गैस आता है जिसका हम बिल भरते हैं, और बहुत कम बिल होता है गैस का, इतना ज्यादा नहीं होता। अगर लोड शेडिंग होती भी, रात में बंद करते हैं, तो सुबह अजान के बाद खोल दी जाती है। आप सारा दिन यूज करें। अगर जिस वक्त आपको रात में कुकिंग करनी है लेट नाइट, तो फिर आप सिलेंडर का यूज करें, नहीं तो एक मशीन आती है, उससे आप गैस खींच कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन में गैस होती है, खींच कर दे देता है। सो हमारी जिंदगी हो गई है बहुत आसान, इतनी डिफिकल्ट लाइफ नहीं है हमारी जैसे वो बता रही है। आपकी सुना है वहां पे, तू जहाँ रहती है वहां सुना है कि गैस नहीं है, सिलेंडर यूज किया जाता है। पता है हमारे पाकिस्तानी सिलेंडर को बम कहते हैं। बच्चों के घरों में तो हम ज्यादातर लोग जो है ना सिलेंडर रखना पसंद नहीं करते कि कहीं ये फट ना जाए, हम लोग सही नहीं समझते। और ये किसी जमाने में हुआ करता था, आई थिंक मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो याद भी नहीं है कि कब यहाँ सिलेंडर यूज किया जाता था। मैंने होश संभाला तो मैंने गैस लाइन की पाइप ही देखी है, उससे ही हम कुकिंग करते हैं, चूल्हा जलता है हमारा। तो हो गई बात के लिए, तेरे ब्लॉग बनाने का समझ भी नहीं आता तू बताना क्या चाहती है, समझाना क्या चाहती है, लेकिन बात हम करेंगे तुझ पे ही
कि तू जो ब्लॉग नहीं बना रही है, छुप के कोटों में जा रही है, नकाब लगा लगा कर जा रही है, क्यों किसी का सामना नहीं कर सकती तू? जिस तरह लाइव में तू बैठ के ऐसे ऐसे करती है, इसी तरह करते हुए पहुंचती ना कोर्ट। जो जाती है तू पेशी पर, छुप कर क्यों जाती है? लोग तुझे पहचान ना ले, पहचानने वाले देख पहचान ही लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना ढेर सारा आप सब ख्याल रखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।